Hello, doctors and parents. A very good morning to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Animation Media. आज की मैंने इस वीडियो में आपसे सिंपल टर्म पे बात करने वाला हूँ कि देयर इज ऑलरेडी अ टू पेपर. आपका शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में दो पेपर कंडक्ट कराए गए. फाइनल रैंकिंग एंड फाइनल मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, या ओवरऑल मैं सिंपल टर्म में बात करूँ तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूजफुल कैसे किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा आपके मार्क्स और रैंक को कैलकुलेट करने के लिए. ये वीडियो टोटली लेमैन्स लैंग्वेज में होने वाली है. सो वी नॉट गोना गो इनटू द फार्मूला पार्ट और द टेक्निकलिटी पार्ट. सिंपल इजी स्टेप्स में समझेंगे कि एग्जैक्टली एनबी आपकी प्रोसेस कैसे करेगी, दोनों पेपर के शिफ्ट को कैसे मिसमैच किया जाएगा, मतलब कि दोनों पेपर के रैंक्स को कैसे मैच करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी. एंड अगेन देयर इज कॉन्टिन्यूअस आपकी फाइट चल रही है. फाइट तो नहीं बोलूंगा, एक डिस्कशन चल रहा है. हेल्दी डिस्कशन भी नहीं है ये. ऑफकोर्स some candidates are claiming that shift 1 was tougher, but maximum candidates are claiming that shift 2 was tougher. ऑलरेडी इस पर हमने प्रिडिक्शन भी किया हुआ था. जो ऑलरेडी 1.5 मंथ बिफोर हमने जो पेपर टाइप की वीडियो बनाई थी वहां पे हमने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ था कि इस बार का पेपर नो डाउट मैक्सिमम चांसेस आप लेके चलो मॉडरेट टू द टफ की तरफ ही रहेगा. एंड एग्जैक्टली दैट इज हैपेंड. राउंड शिफ्ट 2 का पेपर ऑफकोर्स मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ज़्यादा था कंपेयर टू द शिफ्ट 1. जो कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूअस कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप चेक कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे अगेन अगर शिफ्ट 2 का पेपर हार्ड था तो ऑफकोर्स शिफ्ट 2 में स्कोर करना विल बी टफर कंपेयर टू द शिफ्ट 1 में स्कोर करना. यहाँ से एक प्रॉब्लम रेज होता है कि सपोज डैट कि अगर शिफ्ट 1 में जो कैंडिडेट 750 या 700 सपोज कर लो आप, 720 जो स्कोर कर रहा है, वही अगर सेम पर्सन को फॉर एग्जाम्पल एक आइडियल सिचुएशन में शिफ्ट 2 में बैठा दिया जाए या शिफ्ट 2 के पेपर को देने दिया जाए तो ही वोंट बी एबल टू स्कोर 720 बिकॉज पेपर वाज कंपेरेटिवली टफर. तो यहाँ पे ही विल बी स्कोरिंग समवेयर अराउंड 710 और 7. अगर 720 शिफ्ट 1 में किया तो यहाँ पे हो सकता है 650, 680, 690 भी हो सकता है. तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाएगा. दोनों मेथड को यूज करके मैं अभी आपको क्लियर भी करूंगा कि कैसे होगा. यहाँ पे एक और क्लियर मैं कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में ना तो आपके मार्क्स को इंक्रीज किया जाएगा ना तो डिक्रीज किया जाएगा, क्योंकि एक ये भी रूमर है कॉन्टिन्यूस. इस पर मुझे काफ़ी सारे पेरेंट्स का, इवन कैंडिडेट्स का भी कहना है कि क्या सर मेरे मार्क्स चेंज हो जाएंगे, मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इन तमाम चीज़ों को इस वीडियो में देखेंगे. उससे पहले बता दूं, चैनल पे आपने नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी जिन भी कैंडिडेट्स का कॉल हम नहीं रिसीव कर पा रहे हैं. वी आर गेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स. सो टीम एडमिशन मीडिया आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती है. प्लीज़ कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस. एंड अगर कॉल्स नहीं रिसीव हो रहे हैं थोड़ा समय दीजिए, 100% आपको कॉल बैक जाएगा. नहीं भी जा पा रहा है तो आप मैसेज करके रखिए व्हाट्सएप पे, रिप्लाई 1000% आपको मिलेगी. थोड़ा डिले हो सकता है बट रिप्लाई विल बी गिविंग. पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग स्लॉट्स ऑलरेडी ओपन है. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो admissionmedia.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, एज वेल एज अपने स्लॉट्स भी बुकिंग कर सकते हो. लिमिटेड स्लॉट्स है, बहुत जल्द अनाउंस कर देंगे. बाकी चीज़ों की भी डिटेल्स की बात करते हैं कि प्रोसेस कैसे होगा या नॉर्मलाइजेशन यूज कैसे होगा. लेमैन्स लैंग्वेज में नो फार्मूला नथिंग. सिंपल मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ ईजी स्टेप प्रोसेस है. पहला स्टेप ऑलरेडी आपका हो चुका है एंड दैट इज दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन. एंड जो दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2, दैट इज मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट, इसमें जो कैंडिडेट्स थे 2,28,000 जो एनबी की डेटा के अकॉर्डिंग है, इसमें 1,14,000 ये रैंडम सिलेक्शन हुआ है. यहाँ पे एनबी ने कोई मेथड, कोई प्रोसेस नहीं यूज किया. सिंपली इन्होंने एक सेट ऑफ कैंडिडेट को लिया, उनको शिफ्ट 1 में डाल दिया, एक सेट ऑफ कैंडिडेट को लिया, शिफ्ट 2 में डाल दिया. कोई भी यहाँ पे टॉपर और बाकी चीज़ों की डिस्कशन नहीं हुई. सिंपल पूरे ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट कराया गया. एग्जामिनेशन आपका ऑलरेडी 11 अगस्त को हो गया है. अब एनबी आपके जो आपने पेपर दिया हुआ है 5 सेक्शन में जो आप पेपर दे के आए हो, उन सेक्शन के मार्क्स, मतलब आपने जो एग्जाम दिया हुआ 11 अगस्त को, उसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे. इसी मार्क्स को रॉ स्कोर भी बोला जा रहा है. आपकी जो पीडीएफ आई है एम्स की तरफ से या एनबी की तरफ से, उस स्कोर में वहाँ पे जो रॉ स्कोर की बात की जा रही है वो यही स्कोर है आपका कि एग्जैक्टली 11 अगस्त के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर में आपने क्या स्कोरिंग की. अब हमारे पास यानी कि एनबी के पास आपका स्कोर भी आ गया. उनके पास ऑलरेडी पता है कि कौन से शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर किए हैं और कौन से शिफ्ट में कितने कैंडिडेट अपीयर किए हैं. नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट उनको ऑलरेडी पता है.
अब आपके मार्क्स के बिहाफ पे आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। अगेन परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है, वो फार्मूला अगेन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिंपल इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे कैंडिडेट्स भी हैं, मेनली पेरेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कॉन्टिन्यूस हम 2 दिन से यही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड वी फाउंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं लेमन्स लैंग्वेज ही यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल आपका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम आपने 11 अगस्त को दिया, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, दोनों में इक्वल कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, एक आइडल सिचुएशन लिया गया है। यहाँ पे आपकी स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा जो हर साल किया जाएगा, हर साल किया जाता था, अब आपका स्कोर मिल गया, उसी स्कोर को परसेंटाइल में चेंज किया जाएगा। परसेंटाइल में चेंज करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको उस पीडीएफ पे मिल जाएगा, आप कमेंट भी करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जब आपका परसेंटाइल कैलकुलेट हो गया मेरे पास, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा लेटर ना। अब दोनों परसेंटाइल को, मतलब शिफ्ट 1 के परसेंटाइल को शिफ्ट 2 के परसेंटाइल को मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब कि एक आपकी एक्सेल फाइल शिफ्ट 1 कैंडिडेट्स की बन गई, सबके आपके एक लिस्ट निकल गई, या एक आप ऐसा समझो एक्सेल सीट बनाया गया। अगेन गूगल एक्सेल आप यूज़ करते हो, पेशेंट डेटा आप वहाँ पर फीड करते हो तो आपको आइडिया होगा। आपका एक्सेल फाइल बन गया जिसमें आपके शिफ्ट 1 के स्कोर मर्ज कर दिए गए, शिफ्ट 1 के स्कोर की परसेंटाइल, आपने जो भी स्कोर किया उसको परसेंटाइल में चेंज करके एक आपका डेटा बन गया शिफ्ट 1 का। सिमिलरली एक डेटा बन गया शिफ्ट 2 का। इन दोनों शिफ्ट को मर्ज कर दिया जाएगा और एक फाइनल पीडीएफ रेडी होगी। ये जो फाइनल एक्सेल सीट या पीडीएफ आप जो भी समझना चाहो, ये जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, यहीं से आपका ऑल इंडिया रैंक और बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी, और यही नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है। दोनों शिफ्ट को परसेंटाइल पे कैलकुलेट किया जाएगा, परसेंटाइल में कैलकुलेट करके मर्ज कर दिया जाएगा, जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका ऑल इंडिया रैंक डिसाइड कर दिया जाएगा। इसमें ना तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, जो एज इट इज है वही होगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी कि सपोज डैट शिफ्ट 1 में अगर पेपर इजी था, मैं नहीं बोल रहा हूँ इजी था, अगर इजी था तो स्कोर करना कंपेरेटिवली इजी था कंपेयर टू द शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 का भी एक टॉपर होगा, दैट इज मॉर्निंग बैच का एक अगेन हाईएस्ट स्कोरर आएगा, शिफ्ट 2 का भी एक हाईएस्ट स्कोरर आएगा। अगेन ऐसे मल्टीपल स्कोर्स होंगे या मल्टीपल चीजें होंगी जहां पे 2 कैंडिडेट्स के सेम होंगे, यहाँ पे टाई हो जाएगा। सिंपली क्रिकेट में भी होता है, जब दोनों क्रिकेट मैच में टीम सिमिलर स्कोर करती है तो थोड़ा टफ हो जाता है कि किसको विनर करें, तो वहाँ पे अलग अलग मेथड यूज किया जाता है। सेम यहाँ पे भी टाई ब्रेकिंग रूल यूज किया जाएगा, जो अगेन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है सब्जेक्ट वाइज, समथिंग लाइक दैट। मैथ में स्कोर ये है, फिजिक्स में स्कोर ये है, बायोलॉजी में स्कोर है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पेपर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिसाइड नहीं किया गया था। ऑलरेडी एनबीए ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था कि कौन से सब्जेक्ट में या कौन से शिफ्ट में इस सब्जेक्ट का इतना पेपर हमने दिया, या इस शिफ्ट का इतना, आई मीन इस सब्जेक्ट का इतने क्वेश्चन डालें या इस सब्जेक्ट का इतने क्वेश्चन डालें। इवन सेक्शन पे भी चीज़ें नहीं डिसाइड की जाएंगी, क्योंकि सेक्शन 1 में हो सकता है कुछ कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर करेंगे, सेक्शन 2 में कम स्कोर किए हों, सेक्शन 3 में कम स्कोर किए हों, या सेक्शन 4 में ज़्यादा किए हों। तो ट्राई ब्रेकिंग रूल के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन थोड़ा आना बाकी है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्टली डिवाइडेड था नहीं डिवाइडेड था हमें आइडिया नहीं है। सेक्शन वाइज एक सेक्शन में सारे सब्जेक्ट के इक्वल है, मतलब बोथ शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज या जो सेक्शन वाइज था दोनों शिफ्ट में इक्वली हार्ड लेवल या टफ लेवल दिया गया था नहीं दिया गया था, ये हमें क्लियर नहीं है, ये एनबीए का पार्ट है। लेट्स सी, नोटिफिकेशन आएगा तो वेल एंड गुड। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया गया है, वहाँ पे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट वाइज नहीं था, चीज़ें कैसी थी एनबीए को पता है। क्लेरिफिकेशन एक्सेप्टेड है, हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाएगा, बट नहीं आता है तो ये कैसे करेंगे ये देखनी बात होगी, बट क्लियरिटी उनके पास है तो इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। टाई ब्रेकिंग रूल मतलब कि 720 नंबर अगर आपने शिफ्ट 1 में स्कोर किया है और 700 नंबर आपने शिफ्ट 2 में स्कोर किया है, दे बोथ आर द टॉपर, बट दोनों को ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं दे सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इन शिफ्ट और इन शिफ्ट को ये अपने बैच में या इस मॉर्निंग शिफ्ट में ये टॉपर हैं, इवनिंग शिफ्ट में ये टॉपर हैं, इन दोनों में से कोई एक को ही हम ऑल इंडिया रैंक 1 देंगे। अगेन जो आपकी सीट अलॉट होगी वो आपके ऑल इंडिया रैंक के बिहाफ पे होगी, ना कि आपके स्कोर पे, तो रैंक इसलिए ज़्यादा मैटर करता है। अब दोनों के बीच में टाई है, इस टाई को ब्रेक करने के मल्टीपल रूल्स है, 5 स्टेप है। पहला कि सब्जेक्ट वाइज जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बट सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर था क्या था ये एनबीए को पता है, एज अ काउंसलर या एज अ किसी भी काउंसलर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज इवन पेपर भी हमें नहीं है, सिर्फ रिकॉल है। रिकॉल पे भी टोटली हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स द माइंड थिंग।
बात करूं अगेन यहाँ पे सेक्शन वाइज भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नो डाउट अगर आपने 700 स्कोर किया है तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन 1 में आपने अच्छा किया हो सकता है फर्स्ट पेपर में सेक्शन 1 में अच्छा किया हो, सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में आपने सेक्शन बी में अच्छा किया होगा, तो यहाँ पे सेक्शन पे भी नहीं जाया जाएगा, इस पे देखा जाएगा क्या होता है। अगेन यहाँ पे जो दूसरा आई मीन जो तीसरा पॉइंट यूज किया जाएगा, सपोज डैट कि सेक्शन वाइज भी लिया गया, दोनों सेक्शन सेम हो गया, अगेन टाई हो गया, फिर भी ब्रेक नहीं कर सकते हैं, फिर हम फाइनली आपके एज फैक्टर पे जाएंगे। मतलब कि जो कैंडिडेट ज़्यादा ओल्डर रहेगा, 720 शिफ्ट 1 से लिया गया, 705 शिफ्ट 2 से लिया गया, दोनों में से जो ज़्यादा ओल्डर है, अगर सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज सिमिलर रहता है, तो जो नया जो तीसरा इंट्रोड्यूस किया जाएगा टाइप को ब्रेक करने के लिए वो होगा एज फैक्टर। जिसकी एज ज़्यादा 720 वाले पर्सन या 705 वाले पर्सन की जिसकी भी एज ज़्यादा, उसको ऑल इंडिया रैंक 1 दे देंगे। इन अ केस इन दोनों की एज भी सिमिलर हो गई, आइडल सिचुएशन है, ये भी पॉसिबल है, एज भी सिमिलर हो गया, परसेंटाइल भी आई मीन सेक्शन के मार्क्स भी सिमिलर हो गए, जो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल था वो भी सिमिलर हो गया, मार्क्स नहीं परसेंटाइल, सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल भी सिमिलर हो गया, सेक्शन वाइज परसेंटाइल भी सिमिलर हो गया, 720 और 705 की मैं बात कर रहा हूँ। इवन जो नया फैक्टर यहाँ पे टाई ब्रेकिंग के लिए यूज किया गया है एज फैक्टर, वो भी सिमिलर निकल गया। तो यहाँ पे जो फोर्थ स्टेज लाया जाएगा वो एमबीबीएस की पासिंग परसेंटेज आएगी, जो आपकी फाइनल ईयर की कंप्लीट परसेंटेज आएगी, वो आपको डिसाइड करेगा कि अब इन दोनों में से कौन टॉपर होगा। अगर 705 की ज़्यादा रही तो ही विल बी प्लेस्ड एज ऑल इंडिया रैंक एंड 720 विल बी प्लेस्ड एज ऑल इंडिया रैंक 2। तो ये चीज़ें होंगी आपकी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, पहला चीज़ ये नहीं होने वाला, ये मिथ है, ये एक र्यूमर है, इससे बचें। सेकेंड, दोनों पेपर में से एक पेपर नो डाउट टफर था, वो क्या था वो आप डिसाइड करो, मैं बिल्कुल नहीं कमेंट करूंगा, बट जब आपकी फाइनल चीज़ें देखी जाएंगी तो वो टफर भी आपको इजी में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एग्जैक्टली टाई ब्रेकिंग कैसे होगा ये मैंने बताया, क्योंकि परसेंटाइल पे ही चीज़ें होंगी, और ये आपकी परसेंटाइल में एक यहाँ पे भी टॉपर है, एक यहाँ पे भी टॉपर है, बट फाइनली जो मैंने आपको एग्जाम्पल देखा उसमें यही क्लियर चला कि जो टफर वाला था वो टॉपर हो गया, इवन वेन जब आपका 720 स्कोर ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने बताया कि टोटली परसेंटाइल का गेम है। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। टाई ब्रेकिंग पे लेट्स सी एक्सप्लेनेशन आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जब रिजल्ट आ जाएगा तब क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे किया गया है। ये रही कंप्लीट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आपको अभी भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी एक मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपको मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा, एनबी की नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट पे हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2 आवर या 1.5 आवर की ये वीडियो हो जाएगी, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये आपकी लेमैन्स में ओवरऑल जो चीज़ें की जाएंगी वो यही है, यही स्टेप है। इसको लोगों ने कैसे समझाया है आपको नहीं समझ में आया, आई हैव नो आइडिया, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। होपफुली अभी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी कुछ भी क्वेश्चन है व्हाट्सअप पे डाल दीजिए, रिप्लाई 100% कर देंगे, चीज़ें आपको बता देंगे। पेड एंड प्रीमियम काउंसलिंग देख रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करके रखें, चॉइस स्लॉट्स ओपन कर दिया। अगर मैं बात करूं अगली वीडियो में जो कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम और बाकी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के फर्स्ट लिंक पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके रिजल्ट और काउंसलिंग के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।